मुआज़िज़ दोस्तों, अफ्रीका के एक बहादुर और बेबाक नौजवान लीडर की कहानी आज दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन इब्राहिम तरावरे की, जो इस वक्त बर्किना फासो के सदर हैं। एक ऐसा लीडर जिसने न सिर्फ मगरबी ताकतों को ललकारा बल्कि अपनी कौम के लिए एक नई उम्मीद, एक नई राह और एक नया मुस्तकबिल रोशन किया। लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी हकीकत नहीं बल्कि एक ऐसी पेशगोई है जिसने लाखों दिलों को हिला दिया है। जी हाँ, बात हो रही है मशहूर कार्टून शो दी सिम्पसंस की एक चौंका देने वाली पेशगोई की, जो दावा करती है कि इब्राहिम तरावरे का कत्ल होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पेशगोई वाकई सच साबित हो सकती है या ये सब एक साजिश का हिस्सा है? आइए ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क और कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। नाज़रीन गिरामी, ये वही कार्टून है जिसने इससे पहले कई तारीखी वाकयात की पेशगोइयां की, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना हो, कोरोना वायरस का फैलना हो या यूक्रेन जंग। और हैरत अंगेज तौर पर इसमें से कई बातें बाद में हकीकत में बदल गई। अब इसी शो में यह दिखाया गया है कि इब्राहिम तरावरे एक अवामी जलसे में तकरीर करते हैं और अचानक कुछ अजनबी अफराद जो स्याह सूट पहने होते हैं बंदूकों के साथ स्टेज पर चढ़ते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पूरे मजमे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं और इब्राहिम तरावरे खुद भी वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद ये मंजर दिखाया जाता है कि कुछ मास्क पहने अफराद उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और फिर एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसे जहर का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कार्टून में ये सब इतने ड्रामाई अंदाज में दिखाया गया कि देखने वाला खौफ में मुब्तला हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम तरावरे एक ऐसा शख्स है जिसने मगरबी तसल्लुत के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हमारी जमीन, हमारे वसाइल, हमारे लोग सिर्फ हमारी मिल्कियत है। उसने खुलकर कहा कि हम मजीद मगरबी हुक्मरानों या उनके एजेंटों के गुलाम नहीं रहेंगे, और यही वजह है कि वो आज मगरबी दुनिया की आंख का कांटा बन चुका है। इस पर कई हमले भी हो चुके हैं, बगावत की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हर बार वो अपने ईमान, अपने हौसले और अपनी कौम के साथ की ताकत से बच निकलता है। यही वो बात है जो आज पूरी दुनिया को हैरत में डाल रही है कि आखिर वो कार्टून जो कई साल पहले बनाया गया था वो कैसे एक ऐसे वाक़े की तस्वीर पेश कर सकता है जो अभी पेश ही नहीं आया। क्या ये महज एक तखय्युल है या कुछ ताकतें जानबूझकर इस कार्टून के जरिए ये पैगाम दे रही हैं कि जो इब्राहिम तरावरे कर रहा है उसकी सजा मौत है? ये सोचना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि माजी में ऐसी पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं। इस कार्टून के मनाजिर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो दुनिया भर में मुसलमानों, अफ्रीकियों और सच्चाई के हामी लोगों ने शदीद रद्द अमल दिया। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक नफ्सियाती हमला है जिसके जरिए इब्राहिम तरावरे और इस जैसे लीडरों को डराया जा रहा है। मकसद सिर्फ यह है कि अफ्रीका फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में जकड़ा जाए जहां गुलामी, करप्शन और बैरूनी कब्जा आम था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई इब्राहिम तरावरे को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया जा रहा है तो उसके पीछे कौन है? अमेरिका, फ्रांस या कोई और क्या इस पेशगोई के वायरल होने के बाद उसकी जान को मजीद खतरा लाग हो चुका है? इन तमाम सवालों ने अवाम के दिलों में खौफ और फिक्र की कैफियत पैदा कर दी है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि खुद बर्किना फासो के अंदर कुछ लोग जो कभी इब्राहिम तरावरे के साथी थे अब दुश्मनों के साथ मिल चुके हैं। उन्हें खरीद लिया गया है, धमकाया गया है या लालच दिया गया है, और यही लोग अब इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। प्यारे साथियों, ये तमाम बातें अगर सच हैं तो ये सिर्फ बर्किना फासो का मसला नहीं रहा, बल्कि पूरे अफ्रीका, पूरे आलम इस्लाम और उन सब आजादी पसंद लोगों का मसला है जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर एक लीडर जो अपनी कौम की भलाई के लिए उठ खड़ा हुआ है उसको इस तरह खामोश कर दिया जाता है तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक अलमिया होगा। इसके अलावा इब्राहिम तरावरे अब अपने मुल्क बर्किना फासो को दूसरा दुबई बनाने के ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है। वही बर्किना फासो जहां कभी लोग प्यास से बुलबुलाते थे, भूख से तड़पते थे और नौजवान हिजरत पर मजबूर हो जाते थे, आज वहां तरक्की की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। ये वही मुल्क था जिसे कभी दुनिया अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक में शुमार करती थी, लेकिन अब यहां वो मंसूबे शुरू हो चुके हैं जो दुनिया की नजरों को खीरा कर रहे हैं।
ابراہیم تراورے نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے اپنی قوم کو عزت دی اور اب وہ انہیں روٹی، روزگار اور ترقی دے رہا ہے۔ اس نے دیہی علاقوں میں پانی کی سہولت پہنچانے کے لیے ہزاروں کنویں کھدوائے۔ اس نے بجلی کی کمی کو دور کرنے کے لیے سولر انرجی کے منصوبے شروع کیے، جن سے دور دراز علاقوں میں بھی روشنیاں آ گئیں۔ ابراہیم تراورے نے صرف بنیادی سہولیات پر ہی کام نہیں کیا، بلکہ برکینا فاسو کو ایک اکنامک پاور بنانے کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ نئی نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بچوں کو تعلیم مفت دی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو فنی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ خود اپنے ملک میں کام کریں اور باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ برکینا فاسو اب اپنے کھانے کی چیزیں خود اگانے لگا ہے۔ کسانوں کو بیج، پانی، کھاد اور جدید مشینری فراہم کی گئی ہے، جس سے نہ صرف پیداوار بڑھی ہے بلکہ قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں۔ جہاں پہلے آٹا اور چاول باہر سے منگوانے پڑتے تھے، اب وہ اپنے ہی ملک میں اگائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس نوجوان لیڈر کی بدولت ممکن ہوا ہے جسے آج دنیا سلام کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابراہیم تراورے نے یہ سب کچھ بغیر کسی قرض کے، بغیر کسی ورلڈ بینک یا IMF کے، صرف اپنے وسائل پر کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو قوم کو سنوارنے کے لیے کسی مغربی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے سرکاری خرچے کم کیے، کرپٹ افسران کو جیل میں ڈالا اور عوام کو بتا دیا کہ اب یہ ملک ان کا ہے، کسی لٹیری حکومت کا نہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے سرمایہ کار اب وہاں سرمایہ لگا رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ ملک اب محفوظ ہے اور یہاں لیڈر ایماندار ہے۔ پیارے دوستو، ابراہیم تراورے کا ویژن صرف برکینا فاسو تک محدود نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پورا افریقہ اٹھے، جاگے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ وہ افریقی اتحاد کی بات کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اور باہر سے آنے والی ہر سازش کو رد کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مغربی میڈیا اس کے خلاف خبر لگاتا ہے تو اس کا جواب وہ اپنے عمل سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کام بولتے ہیں، مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی دوستو، اس کے کام سب کے سامنے ہیں۔ اور یہی اصل لیڈر ہوتا ہے جو وعدے نہیں کرتا بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جو برکینا فاسو کو ایک دن دبئی سے بھی آگے لے جا سکتا ہے اگر قوم اس کا ساتھ دے۔ اب یہ صرف ابراہیم تراورے کی جنگ نہیں رہی، اب یہ ہر اس شخص کی جنگ ہے جو انصاف، خود مختاری اور ترقی پر یقین رکھتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔